अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसे कि हमने अरे के मेथड शुरू किए हुए हैं, तो आज के इस लेक्चर में जो अरे का तीसरा मेथड का लेक्चर है, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मेथड्स हैं सॉर्टिंग के। डिफरेंट किस्म की सॉर्टिंग होती हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम के मेथड्स हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने अरे के मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्प्लाइस और स्लाइस पढ़ा था। इसमें हम नए मेथड्स चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। सॉर्ट मेथड क्या करता है कि चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देता है, यानी कि ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह। जैसे हमारे पास एक फ्रूट्स की अरे है, इसमें पहले बी से शुरू हो रहा है वर्ड एक, फिर ओ से, फिर ए से। तो उसको अगर हम करें फ्रूट्स, यानी अरे का नाम लिखें, डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगाएं या मेथड लगाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हमारे पास बीच में इसको हम जब कॉल करेंगे, तो हमारे पास जो रिटर्न होगी अपनी हमारी अरे, सबसे पहले उसमें एप्पल है, फिर बनाना फिर मैंगो फिर ऑरेंज। यानी कि उसने एक किस्म का सॉर्ट फंक्शन चलाया और अल्फ़ाबेटिकली हमारी चीज़ों को प्रॉपर वे में लेके आ गया, ठीक है। इससे होता क्या है, सेकेंडली जो आपकी फ्रूट्स की अरे है ना, ये उसके ऑर्डर को ही ओरिजिनली चेंज कर देता है। यानी अगर हम दोबारा फ्रूट्स की अरे को कॉल करेंगे, तो उसका अब ऑर्डर चेंज हो गया होगा। उसका ऑर्डर ये नहीं होगा, उसका ऑर्डर अब ये होगा, ठीक है। और एक और मेथड है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारी अरे बनी हुई होती है ना, वो उसको उलट करके ले आता है। यानी कि आखिरी चीज़ को पहले नंबर पे, फिर उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, हमने रिवर्स का मेथड चलाया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, यानी बिल्कुल इसने उसका उलट कर दिया। अच्छा, सॉर्ट मेथड में एक इशू था कि जब हम अ, करते थे ना सॉर्ट, तो वो हमारी ओरिजिनल अरे को ख़राब कर देता था, ठीक है। ओरिजिनल अरे को हम नहीं छेड़ना चाहें और फिर उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहें, तो उसके लिए मेथड दिया था टू सॉर्टेड। ये 2023 के जावास्क्रिप्ट के वर्जन में आया था। इससे क्या हो रहा था, जब हम इसको सॉर्ट करते थे, तो हम उसको किसी और वेरिएबल में सेव कर सकते थे, और जो हमारी ओरिजिनल अरे है उसको कुछ भी नहीं होता था। डिफरेंस सिर्फ इसका अंदर यही था, बाकी वो सारा कुछ वही काम करते थे जो सॉर्ट वाला काम करते थे, ठीक है। इसमें क्या है, ये मंथ को सॉर्टेड किया हमने, किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और अब अगर हम इसको कोड में करके देखें, तो सबसे पहले हम सॉर्ट को देखते हैं, ठीक है। सॉर्ट में हमने क्या करना है, हमने एक अरे बनानी है, ठीक है। const names is equal to smile smash कोड, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे अगर कंसोल, चले कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अब चलाते हैं नेम्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। और फिर दोबारा हम नेम्स को कंसोल कराते हैं बिफोर सॉर्ट मेथड एंड आफ्टर सॉर्ट मेथड। इसमें हमने के लगाया ही नहीं, और यहाँ पे प्लस भी, यहाँ पे भी यही एरर आ रहा है क्योंकि हमने कंकैट नहीं किया था, ठीक है। अब इसको हम अगर जाके देखें, तो बिफोर सॉर्ट मेथड क्या था, स्माइल स्मैश और कोड। लेकिन जब हमने सॉर्ट मेथड यूज़ कर लिया, तो उसने अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC के हिसाब से लिखा। तो सबसे पहले C से शुरू होता हुआ वर्ड आता है कोड, फिर स्माइल I से, फिर S सबसे एंड पे। तो उस हिसाब से उसने सॉर्ट मेथड को यूज़ किया और हमारे पास हमारी ओरिजिनल एरे को ही चेंज करके दिखा दिया। यानी अगर हम नेम्स के एरे को बुलाएं, तो उसने सबसे पहले कोड को ले गया, स्माइल को, फिर स्मैश को। हालांकि जब हमने एरे बनाई थी, तो सबसे पहले हमारे पास स्माइल था, फिर स्मैश था, फिर कोड था, ठीक है। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक था कि ये अपनी ओरिजिनल एरे को ही ख़त्म कर देता था, ठीक है। इसी में हमने एक और चीज़ पढ़ी है, टू सॉर्टेड। टू सॉर्टेड में क्या था, जब हम करते थे, अब जैसे हमारे पास नेम्स की ही अरे है, ठीक है। टू सॉर्टेड ERC 2023 में जो आया था,
या हम कर लेते हैं सिर्फ 2023। ठीक है, इसमें हमारे पास जो अच्छी चीज़ थी, वो हमने अगर कंसोल डॉट लॉग करवाएं नेम्स को, ठीक है, और अब हमने सपोज करें नेम्स टू सॉर्टेड, ठीक है, डबल ओ लग गया। अच्छा जी, अब हम इसको फिर दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं नेम्स को ही। अच्छा, अब आपने याद रखना कि अब हमारी नेम्स की जो अरे है वो सॉर्ट हो चुकी है। अब हमने जस्ट उसको दोबारा से कंसोल करवाया। अच्छा, बल्कि यहाँ पे हम ना न्यू अरे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे करना समझ नहीं आएगी। इसमें हम लिख लेते हैं अली, उसमें हम लिख लेते हैं दानिश, ठीक है, और इसमें हम एक और नाम लिख लेते हैं शहरोज, ठीक है। अब हमने नेम्स को तो हमने बुलाना नहीं है, नेम्स वन कर देते हैं, यहाँ पे भी नेम्स वन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बिफोर टू सॉर्टेड, और यहाँ पे लिखना है प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर टू सॉर्टेड, ठीक है। यानी कि हमने एक चीज़ बनाई, एक रे बनाई, उसको सॉर्ट करने से पहले हम कंसोल करा रहे हैं, फिर सॉर्ट कर रहे हैं न्यू मेथड के साथ, और फिर दोबारा से कंसोल करवा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हमने इसको कहीं पे भी सेव नहीं करवाया अभी, ठीक है, वो हम बाद में करवाते हैं। तो हमने ये रिफ्रेश किया, अब ये देखें बिफोर टू सॉर्टेड अली, दानिश, स्मैश, शरोज और कोड था, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम्स वन किए नहीं, बिफोर हमने सॉर्ट किया तो यही सही थी, और आफ्टर सॉर्ट भी देख लें एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है। अब हम अगर इसको रिटर्न करवाएं कि हमने जो सॉर्ट किया था उसको हम कहीं पे सेव करवाएं, ठीक है, ताकि हम उसको तो देख सकें ना कि सॉर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो हम लिख लेते हैं सॉर्टेड अरे, ठीक है, और हम इसको भी कंसोल ही करवा देते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेकंड इसको स्पेस दे दें। अब हमारे पास ये देखें, ये बिफोर टू सॉर्टेड अरे क्या थी, अली दानिश स्मैश रोज कोड, सॉर्ट कर भी लिया फिर भी हमारी उस अरे को उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी न्यू अरे थी उसमें हमने चेंज हो गई चीज़ें। यहाँ पे हमने नेम्स लिखा और नेम्स वन करना है क्योंकि इसकी अरे का नाम नेम्स वन है, उसने इसी ऊपर वाली को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, इसमें अब उन्हें घबराना नहीं है, जस्ट चेक करना है कहाँ पे गलती थी। अब उसने सॉर्ट कर दिया अरे को, तो अली पहले आ गया, फिर कोड आया, फिर शरोज आया, फिर स्मैश आया, फिर दानिश आया। लेकिन अगर हम दोबारा से अपने अरे को बुलाएं, जो हमारी ओरिजिनल अरे थी वो वैसे की वैसे है, लेकिन अगर हम सॉर्टेड अरे को मंगवाएं दोबारा से, तो ये देखें उसने उसमें चेंज कर दिए हैं, इसमें उसने ओरिजिनल अरे को नहीं छेड़ा। तो ये सॉर्ट और टू सॉर्टेड में फ़र्क था, ठीक है। इसके अलावा जो हमने एक चीज़ पढ़ी वो थी रिवर्स। रिवर्स में सिंपल सा काम ये है कि जिस भी अरे पे वो यूज़ करेंगे, सपोज करें मैं नेम्स वन पे यूज़ करता हूँ, नेम्स वन डॉट रिवर्स, ठीक है। और अब मैं कंसोल कराऊँ, इससे पहले भी कंसोल करा के देख लेते हैं। बिफोर रिवर्स नेम्स वन, ठीक है, और आफ्टर रिवर्स, ठीक है। इसको हम कंसोल करा के देखते हैं।
तो बिफोर रिवर्स अली दानिश स्मैश रोज कोड था। अब अली सबसे एंड पे चले गए, दानिश दूसरे नंबर पे, फिर स्मैश तीसरे नंबर पे, रोज उसके बाद, फिर कोड। ठीक है। और ये भी क्या करता है, जैसे सॉर्ट वाला अपनी अरे को चेंज कर देता है ना, ओरिजिनल अरे को, तो ये भी ओरिजिनल अरे को चेंज कर देता है। ठीक है। यानी कि हमारे पास अब सबसे पहले कोड है। ये हमारी अरे थी ना। ठीक है। तो सबसे पहले उसने कोड को शुरू में ले आया, हालांकि वो आखिर में था, फिर शरोज को, फिर स्मैश को, फिर दानिश को, और फिर अली को। ठीक है। ये जो आफ्टर रिवर्स में हमारे पास आया था ना, वही उसने इस अरे में भी ओरिजिनली चेंज कर दिया। तो रिवर्स में भी ओरिजिनली रे चेंज हो जाती है, शॉर्ट में भी रे चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनली रे चेंज नहीं करनी तो आप उसके लिए टू सॉर्टेड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये हमने 2-3 मेथड्स अभी थ्योरी में पढ़े थे और हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। अच्छा जी, हमने ये देख लिया। इसके बाद हमारे पास है नंबरिक सॉर्ट। अभी जो हम करे थे वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट था, यानी कि ABC के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्ट का फंक्शन है वो चीज़ों को स्ट्रिंग समझता है। उसके अंदर आप नंबर्स भी लिख देंगे तो वो समझेगा कि वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है। जैसे एप्पल और बनाना को, तो इसके लिए तो वो सही काम करता है कि एप्पल पहले आता है बनाना से, क्योंकि ए पहले आता है बी से। लेकिन अगर वहाँ पे नंबर्स हों 25 और 100, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 2 को बाद में ले जाएगा, और 1 क्योंकि पहले आता है तो वो 100 को कहेगा कि वो छोटा नंबर है, और 25 बड़ा नंबर है उससे, क्योंकि 2 बाद में आता है और 1 पहले आता है। तो वो सॉर्टिंग जब कर रहा होगा तो पहले 1 को ले आएगा और फिर 2 को लेके आएगा, यानी पहले 100 को और फिर 25 को, जो कि एक इनकरेक्ट रिजल्ट्स देगा जब हम नंबर के साथ सॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका हल क्या है वो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा कुछ हम मैनुअली फिक्स करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ समझ रहे हैं, समझने की हद तक है, लेकिन इनको जब यूज़ करेंगे ना तो ऐसे सीधी सीधी यूज़ नहीं होती। उनको आपको समझ लें कि ये चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन इनको यूज़ करके लॉजिक आपने खुद क्रिएट करनी होती है। तो अब हम लॉजिक क्रिएट करने लगे हैं एक नई कंपेयर फंक्शन के हिसाब से। कंपेयर फंक्शंस क्या होते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि जो भी हम लिखते हैं ना, एक प्रॉपर कोड लिखा हुआ है 4-5 लाइनों का या ज़्यादा भी हो सकती है, उसको बार बार यूज़ करना हो तो हम उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ के अंदर रैप कर देते हैं और हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको फंक्शन कहते हैं। अभी हम फंक्शन को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ कंपेयर फंक्शन यूज़ करने लगे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आपने बता दिया। तो तो बहुत सारी चीज़ें हमें करने के लिए फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, और उस फंक्शंस के अंदर बीच में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो ये मेथड्स होंगे, या उसके अंदर हम और भी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो होंगी, पर वो एक्चुअल जो लॉजिक बनेगी वो फंक्शन के अंदर बनेगी, और वो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास एक रही है कॉन्स्ट पॉइंट के नाम से, उसके अंदर 40 है, 100 है, 1, 5, 25 और 10। अब हमने सॉर्ट किया। अब हम सॉर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट अगर लिखते थे तो वो उलट पुलट कर देता, वो स्ट्रिंग समझता है इन सारे नंबर्स को और गलत ले आता रिजल्ट्स। पर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिख, ये फंक्शन लिख के पैरेंथेसिस लगाते हैं, जो हम पीछे से पढ़ भी रहे हैं। उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स देने होते हैं कि क्या क्या होगा। हमने कहा कि एक ए होगा, फिर कॉमा लगाया, और एक बी होगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी इसको यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर होती है, उसके अंदर हमें लिखना है रिटर्न करो, यानी कि वापस जो अपने जो चीज़ देनी है वो रिटर्न करो, ए माइनस बी। यानी हम आपको 2 नंबर्स देंगे। यहाँ पे हमने बता दिया कि आपको क्या क्या देंगे। जो जो चीज़ मिल रही होती है हमने बताया था ना, पैरेंथेसिस में हमने देनी होती है एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गूमेंट, तो वो हमने यहाँ बता दिया उसको। हमने उसको कहा कि 2 चीज़ें हम देंगे, ए और बी। आपने क्या करना है, ए को बी में से माइनस करना है। ठीक है। अब अच्छा, ए को बी में से जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, तो उस हिसाब से वो ये सॉर्ट फंक्शन चलाता जाएगा बारी बारी अरे के ऊपर, और हमारे पास छोटा बड़ा नंबर पता चलता जाएगा कि छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, और ये पूरा फंक्शन जब खत्म होगा ना तो हमारे पास एक अरे सॉर्ट होके आ जाएगी। ठीक है। इसी को अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, क्योंकि ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा, वो सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे ABC में पहले ए, फिर बी, फिर सी होता है, तो इसमें भी पहले 1 आएगा, फिर 5, फिर 25। ठीक है। लेकिन अगर आपने उल्टे नंबर से शुरू करना है, यानी कि बड़े नंबर से, तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी करना है। तो आपने ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए कर देना है, सिर्फ, और कोई फ़र्क नहीं होगा। तो आपके पास सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। अब इस कंपेयर फंक्शन को हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। द कंपेयर फंक्शन कंपेयर ऑल द वैल्यूज इन द अरे, यानी कि अरे के अंदर से सारी वैल्यूज वो लेगा, लेकिन 2 वैल्यूज लेगा एट अ टाइम, यानी पहले 2 वैल्यूज लेगा, फिर उसके बाद अगली 2 वैल्यूज, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह। और वो क्या होंगी, ए और बी, हमने उनका नाम रख दिया। अब हो क्या रहा है, पहली 2 वैल्यूज ने ली 40 और 100। जब सॉर्ट मेथड चला
तो उसने कंपेयर किया फंक्शन को कि 40 और 100 है, 40 में से 100 माइनस किए, जवाब आया -60। तो उसको पता चल गया कि 40 100 से छोटा है, तो वो खुद ही उसमें एग्जामिन करके बता देगा कि 40 एज ए वैल्यू लोअर देन 100, तो वो 100 को सबसे पीछे भेज देगा और 40 को आगे ले आएगा, और ऐसे बारी बारी एक एक वैल्यू के साथ करता जाएगा, और वो खुद ही सॉर्टिंग होती जाएगी, और ये सारा कुछ बैक एंड पे हो रहा होगा। जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको सारा कुछ बताया है, ठीक है। इसके अलावा हम इसी इसी चीज़ों से मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं सॉर्ट मेथड से। अब हमने क्या किया, सॉर्ट कर ली, हमने अरे सॉर्ट कर ली, उसके बाद हमने देखना कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमने चलाया, जो कंपेयर फंक्शन जो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। अब हमने जब देखना है ना कि छोटा नंबर क्या है, तो सबसे देखेंगे जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम a माइनस बी कर रहे हैं, b माइनस ए नहीं, तो असेंडिंग ऑर्डर ही देख रहे हैं। तो जो जीरो इंडेक्स पे चीज़ पड़ी होगी, पॉइंट्स अरे का नाम है, जीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी होगी सबसे छोटी होगी, तो वो ले आएगा मिनिमम नंबर। और अगर मैक्सिमम नंबर निकालना होगा, तो हमने ये पहले भी चीज़ पढ़ी हुई है कि हमें नहीं पता होता कभी कभी कि इस अरे की इंडेक्स कितनी है, 1000 वैल्यूज़ हैं, 2000 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ हमें पता चल सकती है पॉइंट्स डॉट लेंथ से, उसमें से एक -1 कर देंगे, क्योंकि जीरो से इंडेक्स शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 है, लेकिन इसकी इंडेक्स 5 तक होगी, क्यों, जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स डॉट लेंथ -1 करेंगे, कि जो पूरी लेंथ है ना इसकी, उसमें से -1 करो, यानी कि एंड पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो ले आओ, और एंड पे सबसे बड़ी चीज़ पड़ी होगी, क्योंकि हमने ये फंक्शन चलाया था, सॉर्ट मेथड किया था, तो सबसे शुरू में सबसे छोटी चीज़ पड़ी होगी और सबसे एंड पे सबसे बड़ी चीज़ पड़ी होगी। तो ये अब हमने यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर भी निकल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉर्ट करके करके देखा है और मिनिमम मैक्सिमम नंबर, अब इसको हम कोड में भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल सॉर्ट, न्यूमेरिक सॉर्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक अरे है पॉइंट्स के नाम से, ठीक है, इज इक्वल टू 45 23 1 2 5 4 0 या 111 56 और 100, ठीक है। ये हमने एक अरे बना ली। अब हमने इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट। ये तो हम यहाँ तक तो हम पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने इसके अंदर आर्गुमेंट्स देने होते हैं ना, और वो आर्गुमेंट्स एक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन के अंदर फिर ब्रैकेट लगा दी, ये सॉर्ट भी एक फंक्शन ही है ना, तो उसके अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स देते हैं। तो हम अगर फंक्शन अपना क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, और वो होंगे ए और बी, यानी कि दो नंबर्स लो। और हम अब इस ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं, ये देखें, अब हम इस ब्रैकेट से बाहर आके हमने फंक्शन की बॉडी की ब्रैकेट्स लगाई हैं, कर्ली ब्रेसेस कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअल समझ आए कि हो क्या रहा है। ये फंक्शन की हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस में उसके लगाया कि ए और बी आपको मिलेगा, ए और बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक एक करके मिलता रहेगा। अब हम इस बॉडी के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसमें, कि रिटर्न करो। रिटर्न का मतलब होता है कि अब इससे जो जवाब आए ना वो वापस भेजो आप फंक्शन से बाहर, ठीक है। रिटर्न करो ए माइनस बी, और यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लग रहा है, या सिंपल एक मैथ का ऑपरेटर लग रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, कि ए को बी में से माइनस कर दो, बस, और कुछ भी नहीं कहा हमने उसको, ठीक है। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंसोल भी करा के देखते हैं, ताकि हमें पता चले हुआ क्या। तो ये देखें, अब हमारे पास अरे सॉर्ट हो गया, आ गया हमारे पास क्या था, 45 23। ये चले हम इसको ना पहले भी कंसोल कराते हैं।
हमारे पास पहले क्या था 45 शुरू में था, फिर 23, फिर 12, फिर 4, मतलब अजीब से नंबर से। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है 1, फिर 4, फिर 12, फिर 23, फिर 45, फिर 56, फिर 100। यानी कि एक उसने प्रॉपर सॉर्ट करके दिया नंबर्स को। ठीक है, अगर हम सिंपल चलाते हैं ना सॉर्ट करके, यानी कि हमारे पास एक अरे होती कॉन्स्ट पॉइंट्स 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 23, 45, 232, 56 या जो भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपली अगर सॉर्ट करते कंपेयर फंक्शन, या वो जो हमने सारा इतना बड़ा किया काम उस पर ना करते कुछ भी, ठीक है, तो उसने क्या करना था, कहते हैं शुरू में वो 1 ले आया, फिर 100 ले आया। ठीक है, अच्छा रुकें, ये नहीं है, अरे ये दूसरी थी, पॉइंट्स डॉट पॉइंट्स 1 थी। पहले वो 1 ले आया, फिर 21, फिर 23, फिर बीच में 231 भी आ गया, फिर 232 आ गया, फिर 45। यानी उसने इसको स्ट्रिंग लिया और अपने जैसे अल्फ़ाबेटिकली काम करता है ना वैसे कर दिया, तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सॉर्टेड वाला फंक्शन यूज़ करते हैं विद कंपेयर। जो हमने ये फंक्शन बनाया उसमें सिंपली हो क्या रहा है, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम उसको बता रहे हैं कि आपको ए और बी मिलेगा, और हम उसको नीचे जाके बता रहे हैं कि ए को बी में से माइनस कर दो। अगर जवाब इसका नेगेटिव होगा तो उसको पता चल जाएगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो वो उसको उस तरह सेटिंग करता जाएगा, छोटे नंबर के हिसाब से छोटा रखता जाएगा और बड़े को सबसे एंड पे भेजता जाएगा, और ऐसे आहिस्ता 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 एंड पे चला जाएगा, और वो एक पूरी अरे रेडी कर देगा आपके लिए सॉर्ट करके। तो ये देखो उसने सॉर्ट करके एक अरे रेडी कर दी। ठीक है, फिर कंपेयर फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसमें से इसके बाद ही हम एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अरे तो हमारी सॉर्टेड हो गई ना, अब हम यहाँ पे करते हैं कि अब हमें पता है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर से किया था, अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर से करना होगा तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। देखिए हम सबसे शुरू में पहला बड़ा नंबर आ गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो हम ये दोनों काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी बना कर रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर देखना हो, इसको हम कर देते हैं कॉमेंट, हम लिख देते हैं फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ करनी थी कि अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया, हम देखते हैं हमारे पास इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है। हम ये चीज़ें देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और देख यहाँ पे, वरना हम डायरेक्टली यहाँ पे काम कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हम करते हैं कि जो हमारी पॉइंट्स की अरे है ना, उसका नाम क्या है, पॉइंट्स। ठीक है, उसकी जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि अब हम बी माइनस ए वाला नहीं कर रहे, डिसेंडिंग वाला नहीं, असेंडिंग वाला ही कर रहे हैं। जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो इसका मिनिमम नंबर है सबसे। ठीक है, अगर हमने मिनिमम नंबर निकालना है पूरी अरे में से, 1000 वैल्यूज़ में से भी हो सकता है मिनिमम नंबर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट के और स्ट्रिंग्स के बाहर यहाँ एक और प्लस लगाते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर, और उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना होता है ना, तो इंडेक्स के लिए देखो प्लस लगा दूँ यहाँ पे, इंडेक्स नंबर नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता कि एंड एंड वाला कितनी इंडेक्स पे है। हालांकि ये छोटी सी रे हम गिन सकते हैं, पर हमें देखना है कि बड़ी रेज भी तो हो सकती है ना, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स डॉट लेंथ -1, यानी जितनी भी लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दो तो उसकी सबसे टॉप की इंडेक्स नंबर आ जाएगी, और वही हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं, तो मिनिमम नंबर हमारे पास है 1 और मैक्सिमम नंबर है 100। और अगर हम इसमें से देखें भी, क्योंकि ये छोटी सी रे हम खुद भी देख सकते हैं, तो 1 हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है और सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 100 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो ये सारे फंक्शन हमने देखे थे कि हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, मिनिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सोर्स मेथड से और काफ़ी इजी भी थे, पर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको इजी नहीं समझना।
ये नहीं कि हमें समझ आ गई, इनको प्रैक्टिस करके देखना है, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके, डिफरेंट मेथड यूज़ करके, ठीक है, ताकि आपकी इस पे ग्रिप हो जाए। जब आपकी इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ग्रिप हो जाएगी तो आप बड़ी-बड़ी लॉजिक्स भी बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि बड़ी लॉजिक्स में भी ये छोटे-छोटे फंक्शंस ही यूज़ होने हैं आपके, इन फ्यूचर भी और अभी भी, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से ग्रो हों, अच्छे से लर्निंग करें और एक अच्छे प्रोग्रामर बनें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।